आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे। मैं यहाँ पर वनीला फ्लेवर का ले रही हूँ, आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी ले सकते हैं। इसे इस बाउल में डाल देंगे और साथ ही हम इसमें 1/4 कप ताज़ा दूध डाल देंगे। आप ध्यान रखिए, दूध आप ताज़ा या ठंडा लें, गर्म दूध ना लें। गर्म दूध लेने से इसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं और ये अच्छे से मिक्स भी नहीं होगा। और ये देखिए, हमने कस्टर्ड और दूध अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी कस्टर्ड की कोई भी गुठलियाँ नहीं है। अब हम यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें हम 2 कप दूध ले लेंगे। हमने यहाँ पर फुल क्रीम दूध लिया है, आप दूध उबला हुआ या फिर कच्चा कोई सा भी ले सकते हैं। और अब हम इसे गैस पर रख देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और इसे बीच बीच में इस तरह से चला लेंगे और इसमें एक उबाला आने की वेट करेंगे। और ये देखिए, दूध में जैसे ही उबाला आ गया है, इसे 2 मिनट के लिए हम और पका लेंगे इसी तरह से। बस आप ध्यान रखें, हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। और अब हम इसमें ये कस्टर्ड और दूध का मिक्सचर डाल देंगे। डालने से पहले इसे एक बार अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो कस्टर्ड होता है वो नीचे जाके बैठ जाता है। कस्टर्ड के मिक्सचर को हम दूध में डाल देंगे और इसे साथ साथ इस तरह से चला लेंगे। आप नोटिस करेंगे कि कस्टर्ड पाउडर डालते ही ये जो दूध है बहुत जल्दी से गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो इस समय आप इसे बिल्कुल भी ना छोड़ें, यानी आप इसे लगातार चलाते रहें। और गैस का फ्लेम इस समय हम लो टू मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार पकाएंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसे पका लिया है। और अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। मैं यहाँ पर 3/4 कप चीनी डाल रही हूँ। अगर वेट में नापेंगे तो ये 120 ग्राम चीनी है। आप चाहें तो इसकी जगह कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं, पर क्योंकि चीनी इजीली अवेलेबल होती है तो इसलिए हम यहाँ पर चीनी डाल रहे हैं। और अब चीनी डालने के बाद इसे 5 से 6 मिनट और पकाएंगे, ताकि जो चीनी है इसमें अच्छे से पक जाएगी और ये कस्टर्ड भी काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम रखा हुआ है, या मीडियम टू हाई भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं इसे लगातार चला रही हूँ। और ये मैंने इसे 5 मिनट और पका लिया है। टोटल मैंने इसे 12 मिनट पकाया है। और ये देखिए, कस्टर्ड इस समय काफ़ी गाढ़ा हो गया है और ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस कस्टर्ड को हम गैस से नीचे उतार लेंगे और बीच बीच में इस तरह से चलाते रहेंगे, ताकि ये थोड़ा सा जल्दी ठंडा हो जाएगा। और जैसे ही रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से एकदम चिल्ड हो जाएगा। हमें इसे जमाना नहीं है, इसमें कोई बर्फ़ नहीं जमानी है, बस ये अच्छे से चिल्ड हो जाए उतने तक हम इसे ठंडा करेंगे। अब एक बोल में 1 कप व्हिपिंग क्रीम ले लेंगे। ये एकदम ठंडी यानी एकदम चिल्ड होनी चाहिए और इसे हम अच्छे से व्हिप कर लेंगे। मैंने ट्रॉपिकल की व्हिपिंग क्रीम ली है, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, या फिर आपको अमेज़ॉन से व्हिपिंग क्रीम पाउडर मिल जाता है, आप वो भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मिक्सर ना हो तो आप इसे ग्राइंडर जार में भी व्हिप कर सकते हैं, लेकिन आप ग्राइंडर जार को 2 घंटे के लिए पहले फ्रीज़र में अच्छे से चिल्ड कर लें, उसके बाद आप उसमें क्रीम डालकर अच्छे से व्हिप कर सकते हैं। या फिर आप हैंड विस्कर से भी क्रीम को अच्छे से व्हिप कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। और ये देखिए, हमारी क्रीम अच्छे से व्हिप हो चुकी है। तकरीबन 5 से 6 मिनट मुझे लगे हैं और इसमें स्टिफ पीक्स बन रहे हैं। इट मीन्स ये बिल्कुल तैयार है। इधर हमारा ये कस्टर्ड भी बिल्कुल ठंडा हो गया है। हमने इसे 1 घंटे बाद फ्रीज़र से निकाल लिया है। ये देखिए, एक पहले से काफ़ी गाढ़ा हो गया है। इसे इस क्रीम में डाल देंगे और इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से फिर से व्हिप कर लेंगे। आप ध्यान रखिए, जो कस्टर्ड है वो एकदम उसमें आइस क्रिस्टल्स ना जमे हो, यानी वो बर्फ़ की तरह जमा भी ना हो और गर्म भी ना हो, एकदम चिल्ड होना चाहिए। ये हमने इसे अच्छे से व्हिप कर लिया है। अब हम इसमें 2 चुटकी येलो फूड कलर डाल देंगे। इसे डालना टोटली ऑप्शनल है, इसे कलर के लिए डाल रही हूँ। इससे कलर बहुत अच्छा आता है, आप चाहें तो इसे ना डालें। और इसे एक बार फिर से अच्छे से व्हिप कर लेंगे और ये हमारा आइसक्रीम का बेस तैयार हो गया है। अब हम इसी बोल को एक फॉइल पेपर से कवर कर देंगे, ताकि इसमें आइस क्रिस्टल्स ना जमे। और आप चाहें तो किसी भी एयर टाइट लिड से भी इसे कवर कर सकते हैं और इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, ताकि अच्छे से सेट हो जाएगा। और मैंने इस आइसक्रीम को 3 घंटे बाद फ्रीज़र से निकाला है, क्योंकि 2 घंटे में अच्छे से जमी नहीं थी इसलिए। और ये देखिए, ये आधी आधी जम चुकी है। तो अब हम इसे इस तरह से दोबारा से व्हिप कर लेंगे। इस तरह से दोबारा से व्हिप करने पे जो आइसक्रीम का टेक्सचर है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सिल्की आता है, बहुत टेस्टी बनती है, यानी मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी आपकी आइसक्रीम ये बनकर तैयार होती है। और ये देखिए, हमने इसे अच्छे से व्हिप कर लिया है। तो अब हम इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और अब हम इसे एयर टाइट लिड से कवर कर देंगे। चाहे तो फॉइल पेपर से भी कवर कर सकते हैं। आप इसे फ्रीज़र में रख देंगे 7 से 8 घंटे के लिए, या फिर आप पूरी रात रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और ये देखिए, मैंने इसे पूरी रात फ्रीज़र में रख दिया था और ये देखिए कितने अच्छे से हमारी आइसक्रीम सेट हो चुकी है। अब हम इसे स्कूपर की मदद से इस तरह से सर्व करेंगे। और आप इस आइसक्रीम को बनाने के लिए व्हिपिंग क्रीम का ही यूज़ करें। अगर आप फ्रेश क्रीम यूज़ करेंगे तो उसमें आइस क्रिस्टल्स बन सकते हैं, तो जो बाद में अच्छे नहीं लगते। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसके लिए व्हिपिंग क्रीम ही यूज़ करें। और अब हम इसे थोड़े से कटे हुए पिस्ता और साथ ही टूटी फ्रूटी और बादाम की फ्लेक्स से इसे गार्निश कर देंगे। और लीजिए, हमारी कस्टर्ड आइसक्रीम बनकर